मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कहा कि इससे जांच एजेंसी आवश्यक जानकारी के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। प्रदेश में समूचे गौवंश की टैगिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नवनियुक्त पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने की घोषणा की और हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में इस वर्ष से नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में हो। युवा अफसरों के लिए 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एनालिसिस कर क्राइम रोकने की हमारी सिस्टम खड़ी करने के लिए भी उपलब्ध होंगे और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे और इससे हम साइबर अपराध की नई चुनौतियों को भी एक स्पीड के साथ आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। श्री अमित शाह ने कहा कि इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। पंचकुला में गौ सेवा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौचारान की भूमि चिन्हित की जाएगी और पंचायतों द्वारा इस भूमि को ठेके पर देने से मिलने वाले पैसे का उपयोग गौशालाओं के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचारान की भूमि को चारा उगाने के लिए गौशालाओं को आवंटित करने के लिए अधिकारियों को रणनीतिक योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश की टैगिंग भी की जाएगी। एक भी गौ माता बेसहारा कहीं सड़क के ऊपर दिखाई न दे, एक मिशन मोड के अंदर हमने उसको गौशाला के अंदर लेकर के जाना है। गौ माता को, गौवंश को, चाहे वो नंदी है और चाहे गौ माता है या छोटा बछड़ा या बछड़ी है, उन सब का बाकायदा टैगिंग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और तकनीकी सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा गाय के गोबर से तैयार होने वाले प्रोमो खाद की विधि भी गौशालाओं के साथ साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को गाय के गोबर से पेंट, गौमूत्र से फिनाइल, साबुन, शैम्पू आदि उत्पाद बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इन उत्पादों की बिक्री में सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पंचकुला में गौवन के संरक्षक विजय कुमार अग्रवाल ने कहा, जमीन को कोई साधन हमारे पास नहीं था। सरकार ने हमें लगभग 7 एकड़ जमीन के यूजर राइट दिए हैं, तभी हम वहाँ पर ये गौशाला रेगुलर चलाने में कामयाब हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने वाली गौशालाओं के संचालकों को भी सम्मानित किया। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा है कि प्रदेश में HMPV से संक्रमण का कोई मरीज नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को इन्फ्लुएंजा, HMPV व सांस संबंधी अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पंचकुला में आयोजित नव चयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से कम कर 1 वर्ष करने की घोषणा की। पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी। अब ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने नवचयनित पटवारियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 पटवारियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पटवारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के पथ पर चलते हुए जनता के साथ संवाद स्थापित कर आम लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का आह्वान किया। साथ ही उन्हें विभाग की सभी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाते हुए तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों को अपनाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल नुकसान की स्थिति में पटवारी का दायित्व है कि सही आंकड़े सरकार को दे ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा समय पर मिल सके। पूर्ववर्ती सरकारों में हरियाणा प्रदेश में नौकरियों में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। आज बिना पर्ची व खर्ची के गरीब परिवार का युवा भी मेरिट के आधार पर अधिकारी के पद पर भर्ती हो रहा है। हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में इस साल से नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी। अम्बाला छावनी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर आयोजित कार्यशाला में उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक हेमंत वर्मा ने ये जानकारी दी। श्री वर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सभी मंडलों के महाविद्यालयों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए 12 जनवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एक सुझाव पोर्टल जारी किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसके कुछ सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे एनईपी को लेकर और उस सुझावों के ऊपर 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। 2 फरवरी तक उन सुझावों को रखा जाएगा। इसके साथ साथ हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी कि बच्चे उसमें अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो उस पेटी के अंदर डाल दिए जाएं और आफ्टर 20 डेज उन सब सुझावों को कंपाइल करने के बाद एक नेशनल लेवल वर्कशॉप की जाएगी गुरुग्राम में, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, अन्य राज्यों से एमिनेंट अकेडमिशियंस को बुलाया जाएगा। उन सुझावों के ऊपर एक एक्शन प्लान बनाते हुए प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि आज अम्बाला व करनाल मंडल के 100 से अधिक सरकारी व निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में नई शिक्षा नीति और इसको लागू करने के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। जींद जिले के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आज जिला भर के विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उपायुक्त ने बताया कि जिले में चल रहे 3 नशा मुक्ति केंद्रों की जांच की गई है। एडिक्शन सेंटर्स हैं उनको वो सुचारू रूप से चले और उसमें आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो नशे से प्रभावित हैं उनका सही तरीके से नशा छुड़वाया जाए और उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है सम्मिलित करने के लिए जो प्रयास है किए जाए। इसमें क्वार्टरली इंस्पेक्शन होती है जिसमें मेरा और एसपी महोदय का दोनों का हमारा एक क्वार्टरली इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता होती है, तो उसी के तहत आज ये इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो इसमें कुछ एक जो कमियां पाई हैं वो नोट करा रहे हैं और उसको सुधारने के लिए जल्दी से प्रयास किए जाए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों सहित अनेक विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। गृहमंत्री ने कहा कि इससे जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नवनियुक्त पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने की घोषणा की और हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में इस वर्ष से नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, करी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।